हमारे साथ हैं शिरडी के पूर्व ट्रस्टी केसी पांडे जी, जो नौसेना में अधिकारी भी रह चुके हैं और काफ़ी इन्होंने शिरडी में जब आए तो शिरडी के विकास के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पे काम किया। पिछले 7 वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो शिरडी में इन्होंने जो काम किया सुरक्षा की दृष्टिकोण से, देश विदेश जा कर के और वहाँ से आने के बाद इन्होंने शिरडी संस्थान को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्व दिया उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में शिरडी का जो विदेशों में प्रचलन इन्होंने ले जा कर के वहाँ पर प्रसारित किया, वहाँ पर मंदिर बनवाए और सारे काम किए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप शिरडी आए थे 7 साल पहले, उस दौरान आपने काफ़ी वहाँ पर विकास किया, क्योंकि 7 साल पहले की अगर बात की जाए तो शिरडी में इतने भक्त भी नहीं आते थे और इतना विकास भी नहीं हुआ था। तो क्या क्या किस तरह से किया गया वहाँ? आपके माध्यम से ओम साई राम जी, जो विकास शिरडी का हुआ 7.5 वर्षों में वर्तमान विश्वस्त व्यवस्था के द्वारा, उसमें पूरे टीम का योगदान है। हाँ, थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है। सुरक्षा में का जो विशेष एक आप ये कह सकते हैं कि मौका मुझे मिला एज ए ट्रस्टी के रूप में, चूँकि विदेशों में मेरे बिजनेस का पूरा विश्व में एक ब्रांच हमारी है पूरे विश्व में, और उसी के माध्यम से मैंने बाबा का संदेश, चूँकि बाबा का स्वयं में मैं भक्त हूँ, ट्रस्टी मैं बाद में हूँ, बाबा का भक्त पहले हूँ, तो वर्तमान में मैं यही कह सकता हूँ आपसे कि 7.5 वर्ष जो ये विश्वस्त व्यवस्था की सेवा रही वो बड़ी अनूठी और बड़ी विकास की दृष्टि से बहुत ऊंची थी। इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ कि जो हमारे विश्वस्त व्यवस्था ने बाबा की पादुका को भारतवर्ष के कोने कोने में ले जाके बाबा के संदेश को पहुँचाया, चाहे वो आसाम रहा हो, चाहे वो गोवा रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो, और उससे जो एक भक्तों की व्यवस्था जुड़ी शिरडी साईं विश्वस्त व्यवस्था से, वो एक अभूतपूर्व व्यवस्था रही। और उससे हमारा चढ़ावा जो लगभग 60 करोड़ था, आज लगभग 500 करोड़ हो गया। विदेशों में कई कार्यक्रम हमने किए बाबा के भक्तों से शिरडी साईं विश्वस्त व्यवस्था को, शिरडी साईं बाबा के मंदिर को जोड़ा गया। उनके आने पर एक NRI को जो सुविधा दी जाती है, उनको जो एकोमोडेशन की सुविधा थी, और जो हमारे शिरडी के अगल बगल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने क्या वहाँ पर कदम उठाए जिसके चलते आज जो हैं हमारे जितने भी भक्त जाते हैं काफ़ी सुरक्षित हैं? पहली बात मैं सुरक्षा व्यवस्था की करूँगा। देखिए, मंदिरों की जो सुरक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, स्पेशली शिरडी साईं जो मंदिर है, जहाँ 30 से 40 हज़ार लोग पर डे आते हैं और उत्सव के दिन 90 से 1 लाख लोग पर डे आते हैं। ऐसे समय में क्या सुरक्षा व्यवस्था लाई जाए जिससे भक्तों को कष्ट कम हो और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भी सफल हो जाए। इस सुरक्षा व्यवस्था को लाने के लिए मैंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया स्वयं। और पहली बात तो मेरी विश्वस्त व्यवस्था ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि मैं एक नौसेना का सेवानिवृत्त अधिकारी हूं, तो उन्होंने ये कार्य मुझे सौंपा। मैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो CM हाउस यूपी हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, या अपना जो वैष्णो देवी की सुरक्षा व्यवस्था है, और भी जो भारतवर्ष की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद मैंने वहाँ सोचा कि सर्वेलेंस ही एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ बनाई जा सकती है। हमने वहाँ तमाम सारे सर्वेलेंस कैमरा फिट कराए और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर लगवाए। और जब शिरडी की एक पुख्ता व्यवस्था ये भी है कि जब व्यक्ति शिरडी में आता है तभी से एक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो काम करना शुरू कर देती है, और उसी के तहत कि भक्तों को ज़्यादा जब ना हो, उनकी फ्रिस्किंग जब तक आवश्यक ना हो ना की जाए, क्योंकि ऐसी कुछ गड़बड़ कर देंगे तो वहाँ की भाविकों की संख्या कम हो जाएगी, जो हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि शिरडी की व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हुए, बिना ज़्यादा डिस्टर्बेंस भक्तों को किए हुए कैसे हम उनको सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। और हमने इसी हिसाब से तमाम सारे सर्वेलेंस कैमरा, एक्सप्लोजिव डिटेक्टिव, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स, ऐसी व्यवस्थाएं हमने शिरडी में करी, और ईश्वर की कृपा से, साईं की कृपा से वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। जितनी मानवीय व्यवस्था हम कर सकते हैं बिना भक्तों को डिस्टर्ब के, वो हमने करने की कोशिश करी है। इनके द्वारा जो काम किए गए थे, इनकी कमेटी के द्वारा, इनकी संस्था के द्वारा, उस दौरान काफ़ी सराहनीय रहे हैं। कैमरामैन दिखपाल के साथ हरीश तिवारी, समय, मुंबई।